हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग क्यूट शारवी नायर। तो आज मैं आई हुई थी सिमचा एडवेंचर पर, जहाँ पर बहुत सारे एडवेंचर्स देखने को मिलते हैं। बहुत सारे यहाँ पर स्टर्स, यहाँ पर क्या बोलते, बॉलिंग, गाड़ी चलाना, मतलब रेसिंग, बहुत सी चीज़ें यहाँ पर मिलेंगी। तो वही मैं आज देखने आई हूँ। मेरा बहुत टाइम से मन था कि मैं यहाँ पर देखने आऊँ, फिर आज फाइनली वो हो ही गया कि मैं सिमचा यहाँ पर आ ही गई। आज मेरे साथ आए हुए थे मेरे हस्बैंड, मेरी बेटी शारवी और मेरे हस्बैंड की फ्रेंड, इनका नाम समर्पित भैया है, और उनकी वाइफ और उनकी बेटी। तो जितनी फैमिली मेरी है उतनी फैमिली इन लोगों की थी। तो यहाँ पर पहले हम लोगों ने टिकट की बुक ली, हम सभी ने एक साथ, और फिर यहाँ पर हम लोगों ने वो बोलने लगी पहले वहाँ पर जाओ तो वहाँ पर समझ के आओ कैसा क्या है। तो हम लोगों ने समझा वहाँ पर कैसा क्या है, कैसे क्या पैकेज है। फिर अंदर जैसे एंट्री करते हैं तो हम लोगों को एक बैंड बांधना पड़ता है हैंड में। तो उस हैंड में उस बैंड में स्कैन करने के लिए होता है। तो जहाँ पर भी हम लोग जो भी एडवेंचर करेंगे तो उसको स्कैन करने के लिए वो बैंड दिखाना पड़ता है। फिर हम लोग बैंड बांधने के बाद अंदर गए, जहाँ पर बहुत ही प्यारा लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत ज़्यादा स्पेस थी। और यहाँ पर पांडा राइड भी है, जैसे जो बच्चे हैं उन लोगों को लेकर यहाँ पर पूरी इस सिमचा एडवेंचर की हम लोग पूरे अच्छे से यहाँ पर राइड कर सकते हैं बिठाल करके। तो बहुत अच्छा लगता है उसमें भी। तो फिर हम लोग अंदर जाने लगे, पहले देख रहे थे कि इसमें क्या क्या है। पहले हमने सोचा पहले पूरा घूमते हैं, देखते हैं कैसा है क्या है, फिर उसके बाद देखेंगे कि हम लोगों को क्या करना है क्या नहीं करना है सबसे पहले। फिर यहाँ पर राइडिंग भी हो रही थी, वो गाड़ी वाली। फिर हम लोगों ने, मेरे हस्बैंड पता नहीं कहाँ जा रहे थे, मेरे को समझ नहीं आ रहा था कहाँ जा रहे हैं, उनके पीछे पीछे हम लोग जा ही रहे हैं। फिर यहाँ पर बहुत प्यारा गार्डन दिखा तो हम लोगों ने बहुत मस्ती की। मेरे हस्बैंड तो आगे आगे जा रहे थे। फिर मेरे सामने को तो वहाँ यहाँ पर बहुत मज़ा आ रहा था, क्योंकि यहाँ पर बहुत प्यारी घास लगी हुई थी। यहाँ पर चलने में बहुत प्यारा लग रहा था। यहाँ पर बहुत से लोग यहाँ पर थे जो बैठे हुए थे। बहुत इतना प्यारा लग रहा था कि जब सब पैर में से स्लीपर निकाल करके बस इसी नंगी पैर यहाँ पर रहूँ। फिर इसके बाद हम लोग अंदर आके मैंने देखा कि मेरे हस्बैंड वाटर पार्क के लिए आए हुए हैं। तो हम लोगों ने कपड़े जल्दी से चेंज करके यहाँ पर वाटर पार्क के लिए चले गए। फिर यहाँ पर मेरी सारवी को तो इतनी एक्साइटेड थी अंदर जाने के लिए, इतना रो रही थी कि हम लोगों के कपड़े भी बड़ी मुश्किल में चेंज किए हैं। तो फिर हम लोगों ने जल्दी जल्दी से मेरी सारवी को लेकर यहाँ पर आए। तो फिर मेरे हस्बैंड तो आगे आगे जा रहे थे, उनको तो मतलब ही नहीं है कि पीछे क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, वो तो बस आगे। और मेरी सारवी बहुत एक्साइटेड थी। फिर मैं सारवी को लेकर यहाँ पर आई। फिर यहाँ पर ये ऐसा था कि वहाँ पर वो लहर वाला रहता है ना, कि लहर ऊपर नीचे होती है। तो ये ज़्यादा यहाँ ये बड़ा वाला नहीं है, यहाँ पर सिमचा के अंदर ही है ये ऐसा पार्क है। तो यहाँ पर ज़्यादा लोग भी नहीं थे इतने, फिर भी बहुत प्यार था। यहाँ पर मैं तो अंदर नहीं गई थी, क्योंकि मेरी हस्बैंड मेरी सारवी यही सब खेल रहे थे, मैं तो वीडियो बनाने में बिजी थी। तो मैंने सोचा चलो ये पहले ही लोगों की वीडियो बना देते हैं। तो ये मेरे हस्बैंड की फ्रेंड की वाइफ, इसका नाम दीक्षा है, इसकी बेटी, इसका नाम लिया है। फिर यहाँ हम लोग यहाँ पर आए जगह पर। यहाँ पर ऐसा मौसम था, ऐसा लग रहा था कि जैसे बरसात होती है ना, तो फुहार भी चल रही है, बहुत प्यारा लग रहा था, ऐसा लगता है ऊपर से बारिश हो रही है। तो फिर हम लोग यहाँ पर आए, यहाँ पर बहुत मस्ती की, यहाँ पर डांस किया। और यहाँ पर तो मुझे मतलब इस वाटर पार्क में जो सबसे अच्छी जगह लगी है, जो सबसे अच्छा लगा मेरे को, यहाँ पर लगा। यहाँ पर बहुत ही प्यारा लग रहा था। फिर मैंने अपनी बहन से बोला चलो अब वीडियो तुम बनाओ, मैं जाकर मस्ती करती हूँ। तुमने बहुत मस्ती कर ली है। फिर मैं गई, मैंने डांस किया। मेरे को तो बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि पीछे जब जा रहे थे तो वहाँ से वीडियो या फोटो साफ नहीं आ रही थी। तो मैंने सोचा चलो आगे से ही वीडियो बनाते हैं, वहाँ से अच्छी आई। तो मैं अपनी सारवी को लेकर गोदी में खिलाया, उसको जंप कराया। फिर यहाँ पर हमने उसको लेकर के डांस किया, बहुत ही मज़ा आ रहा था। यहाँ पर जो घास थी उसमें पानी गिर रहा है, फिर नीचे घास थी, बहुत ही प्यारा। वहाँ पर चलने में भी लग रहा था, ऐसा लगता बस यहीं पर बैठे रहो। लेकिन क्या ही करूँ, एंजॉय तो पूरा करना है, यहाँ पर थोड़े ना ऐसे पानी में रह सकते। फिर मेरी सारवी देखो, उसको तो बहुत मज़ा आ रहा है, देखो उससे राउंड राउंड कर रही है। फिर हम चारों ने बहुत मस्ती की, दोनों हस्बैंड वाइफ, उनकी बेटी और मैं, हम दोनों ने फिर कपल डांस किया। मैंने इनसे बोला चलो ना कपल डांस करते हैं, बोलते हैं ना भीगी भीगी रातों में भीगी साथों में, हाथों में हाथ डाल के कपल डांस किया। फिर मैंने इनसे बोला यार आधा अधूरा डांस क्यों किया, पूरा करना था, पूरी स्टेप तो किया ही नहीं। फिर मैंने इनसे बोला चलो फिर से डांस करो ना। तो फिर इन्होंने फिर से डांस किया।
फिर इन्होंने मेरे को डाउन डाउन करा के ऐसे ले लिया। बस यही स्टेप मिस हो गया था। फिर हम लोगों ने खाना टाइप का किया। फिर इन्होंने बोला चलो अब मेरा वाला डांस करो, तो यहाँ पर थोड़ा वाला किया। फिर ये बच्चे देखो, मेरी सारवी को तो देखो, उसको तो बहुत मज़ा आ रहा है, खेल रही है, डांस हो रहा है। मेरी सारवी का डांस ऐसे ही होता है अभी। फिर ये दीक्षा और समर्पित भैया, फिर मैंने इनसे बोला कि यार ये वाला स्टेप तो रह ही गया, चलो ये भी कर दो। इन्होंने ले तो लिया, फिर 1 सेकंड में ही नीचे उतार दिया, बोला कि मेरे से नहीं होता। फिर इन लोगों ने भी किया कपल डांस, कितने क्यूट कपल है इन लोग। ये लोग भैया तो बहुत ही प्यारे, उनको बहुत ही फर्नीचर है, बहुत हम मजाकिया टाइप के हैं। फिर मेरी बहन ने बोला कि चलो मैं क्यों पीछे रह जाती हूँ, उसने बैठ गई यहाँ पर, बोली कि मेरी वीडियो तो कोई बनाने वाला है ही नहीं। तो फिर हम तीनों ने अपना डांस किया। फिर ये देखो समर्पित ये अपनी बेटी को लेकर कैसे डांस कर रहे हैं। मेरी सार भी देखो कैसे भागते जा रही है अपने पापा के पास, पापा के पास जा रही है। यहाँ पर लेटने में भी बहुत मज़ा आ रहा था। मेरे को तो सबसे अच्छा यहीं पर लगा। फिर जल्दी जल्दी से वहाँ से आ करके यहाँ पर किया। फिर ये देखने में तो ऐसा लग रहा था कि बहुत मतलब ज़्यादा गहरे नहीं होंगे, लेकिन ये स्विमिंग पूल जो है ना बहुत गहरे थे। और सबसे खतरनाक वाला ये वाला स्विमिंग पूल था, और क्योंकि ये वाला ना इसका पानी नेक तक था। तो क्योंकि ये जब इनको इतना इनके नेक तक जा रहा, तो फिर मेरा तो मैं जैसे उतरी ना, तो मैं थोड़ी 2 मिनट के लिए ही रही, फिर मैं ऊपर आ गई थी। मैंने कहा मेरे को नहीं जाना, क्योंकि सारी भी अंदर जा रही थी ना, और बच्चों को लेकर रिस्क नहीं ले सकते, क्योंकि इसका पानी ये बहुत गहरा था। तो फिर यही लोग मस्ती करते रहे। फिर इन लोगों ने बहुत मस्ती की, समर्पित भैया ने और मेरे हस्बैंड ने, इन दोनों ने बहुत मस्ती की। मैं तो यहाँ पर बैठकर अब मैंने अपनी सारवी को बैठा कर यहाँ पर छप छम करती रही बस। फिर क्या था, समर्पित भैया तो ये ले आए थे इस पर क्या होता है ना कि कोई 2 लोग ही बैठ सकते हैं। अगर एक कोई बैठ नहीं सकता, अगर एक कोई बैठेगा तो वो तो गिर ही जाएगा। 2 लोगों को बैलेंस करके बैठना ही पड़ता है। तो मैं तो इस पर बैठ ही नहीं पा रही थी, बन ही नहीं रहा था बैठते। तो फिर मैंने कहा रहने दो, अब तुम ही दोनों जाओ। तो मैंने छोड़ दिया, मैंने कहा रहने दो, मेरे को जाना भी नहीं है, क्योंकि सारवी भी जाती ना। फिर समर्पित भैया और उनकी बाइक को बैठा ला हम सभी ने। फिर ये दोनों कितने प्यारे लग रहे हैं, जा रहे हैं। यहाँ पर दोनों कितने प्यारे कपल, क्यूट कपल लग रहे हैं। भाभी का नेचर ही बहुत अच्छा है, दीक्षा भाभी। फिर यहाँ पर देखो इसके पापा आए, बोल रहे थे सारवी के आओ ना। यहाँ पर ये पाइप था, इनमें से सभी जगह छेद हुए थे और यहाँ से पानी निकल रहा था, बहुत ही प्यारा लग रहा था। लेकिन मेरी जो सारवी थी उसको बहुत डर लग रहा था, पता नहीं इसको डायरेक्ट ये पानी पड़ रहा था ना ऐसे जगह जगह से, तो उसको डर लग रहा था। तो पापा से बोले पापा चलो, पापा चलो, पापा चलो। पापा ने बोला नहीं बेटा थोड़ा रहा। ये मेरी बहन को का अपना ही कुछ चल रहा है, कहाँ चढ़ रही है फिर। लेकिन ये समर्पित भैया की बेटी है, ये बीचों बीच बैठी हुई है। समर्पित भैया तो पकड़े हुए हैं, अच्छा घूम रही है, अच्छा है ये इसने बहुत एंजॉय किया यहाँ पर। पानी में बिल्कुल ही परेशान नहीं किया इसने। तो फिर मेरी बहन आई यहाँ पर पोज देने के लिए कि मेरी फ़ोटो क्लिक कर दो। इनका अलग ही चल रहा है यहाँ पर, इनका डांस चल रहा है। आई एम अ डिस्को डांसर, में थोड़ी चक्रवर्ती वाला, आई एम अ डिस्को डांसर। यहाँ पर अलग ही डांस चल रहा है। मैंने कहा भाई रहने दो अब, बस हो गया। ये मेरी बहन का भी अपना अलग ही चल रहा था, ये डांस कर कर जा रही है। कोई नहीं है, बस अकेली है, क्योंकि यहाँ पर बंद हो गया था ना, तो यहाँ से सभी लोग चले गए थे। ये इसका भी टाइम टाइम पर खुलता है, ऊपर से पानी आता है तभी यहाँ पर सब आते हैं। लहरें जब चलती हैं तभी यहाँ पर लोग आते हैं। फिर मैं गई, मैंने कहा यार मैं ही क्यों रह जाऊँ, क्योंकि उस टाइम मैं गई नहीं थी सभी के साथ। तो फिर मैं यहाँ पर आई। यहाँ पर ये बच्चों के लिए ठीक है, ये गहरा भी नहीं है, बच्चे खेल भी रहे। देखो मेरी सारवी कितने अच्छे से यहाँ पर खेल रही है, बच्चों के लिए ठीक है। फिर मैंने कहा चलो यार, स्लाइड तो की ही नहीं, तो मैंने कहा चलो यार सभी स्लाइड करते हैं। फिर मैंने स्टार्टिंग कर दी, मैंने कहा चलो सबसे पहले मैं ही जाती हूँ स्लाइड करने के लिए। तो मैं गई, बैठी, और सारवी को तो कंपल्सरी था क्योंकि वो मेरे बिना रही नहीं रही थी।
ये समर भैया भी अपनी दिया को लेकर आए थे, ये तीनों ने साथ में किया और मैंने तो साथी को लेकर किया। बट मेरे एक्सपीरियंस से बच्चों को लेकर स्लाइड नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब स्लाइड करते हैं तो अपन लोग डायरेक्ट ना पानी में जब जाते हैं तो डीपली जाते हैं, अंदर जाते हैं, तो बच्चे भी चले जाते हैं, तो उनके मुंह में, नाक में, कान में पानी भरने का डर रहता है। तो मेरे एक्सपीरियंस से तो बच्चों को लेकर स्लाइड नहीं करनी चाहिए पानी में। और फिर मैंने किया, फिर भैया ने किया, फिर ये दीक्षा को तो डर लगता है इसे, ये दीक्षा ने। फिर इसके बाद मेरे हस्बैंड आए, बबली आई, फिर लवली का अलग हुआ। इसका वाला गहरा नहीं था, इस साइड वाला, वो उस साइड वाला गहरा था। फिर मेरे हस्बैंड, फिर हम लोगों ने ये सब किया। फिर इसके बाद हम लोगों ने पानी से बाहर आ गए। फिर मेरी सारी रो रही थी, बोल रही थी माँ चलो बाहर चलो। वो तो बहुत किटकिटाने लगी थी, बहुत ठंड लगने लगी थी उसको। तो मैं उसको लेकर बाहर आई। बाहर आके मैंने उसके कपड़े चेंज किए, सबसे पहले उसको पूरा क्लीन किया, उसको मालिश भी की मैंने हाथों में और पैरों में। फिर मैं उसको लेकर यहाँ आई तो बहन को पकड़ाया कि उसको खिलाओ। फिर मैं यहाँ पर मैंने कहा थोड़ा मेरे को भी तो करने दो, मैंने तो किया ही नहीं अच्छे से। फिर मेरी सारी बोल रही थी, बोली थी माँ यहाँ पर आ, मेरे को नहीं करने देना। तो मैं वहाँ से भागी। फिर मैं अपने हस्बैंड को, सारी को पकड़ाया, चलो अब तुम पकड़ो, मेरे को ये बड़ी वाली स्लाइड पर जाना है। मैं यहाँ से गई, मैंने अंदर तो चली गई, लेकिन अंदर जाके इतना डर लगा, अंधेरा टाइप का था मेरे को यहाँ पर। तो इसका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं लगा, ये वाली स्लाइड। फिर हम लोग तैयार होके कपड़े चेंज करके यहाँ पर भूख लगाई थी, तो खाना खाने के लिए आए। खाना खाने की फैसिलिटी बहुत अच्छी थी यहाँ पर। फिर खाना खाने के बाद हम लोग बाहर निकले। यहाँ पर 2 डक थे, तो बच्चों के लिए ठीक है, बच्चों का मेरी सारी तो बहुत खेली इन लोगों के साथ, बोले थी खाना खा लो चलूगा। फिर उसके बाद हम लोग बाहर आए तो हम लोग को पांडा राइड मिली। हम लोग पांडा राइड पर बैठे। पांडा राइड का एक्सपीरियंस तो बहुत ही प्यारा है। पांडा राइड पर मैंने कहा चलो यार, फिर वीडियो कौन बनाएगा, तो ये मैंने कहा चलो ठीक है मैं आगे बैठती हूँ, फिर उसके बाद मैं ही वीडियो बनाती हूँ। तो फिर हम सभी बैठे, चले बाय, मैं चली। फिर सभी लोग गाना गाते हुए चले। बहुत अच्छा लग रहा था। ये बीचों बीच में हरियाली है, यहाँ पर बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने बहुत अच्छा डेकोरेट, मतलब पेड़ पौधे अच्छे से लगाए हुए थे, बहुत अच्छी हरियाली टाइप की थी। यहाँ पर फूल भी थे बहुत प्यारे प्यारे, बहुत अच्छा लग रहा था। ये गार्डनिंग जो की थी इन्होंने, मतलब मेरे को तो बहुत ही अच्छा लगा। फिर इन्होंने बहुत पूरा घुमाया, पूरे चक्कर लगाया पूरा आइसलैंड का। फिर यहाँ पर हम लोग रोपवे पर आ गए। यहाँ पर रोपवे पर चलना पड़ता है। फिर ये बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए तो नहीं था कुछ यहाँ पर, तो फिर बड़ों के लिए था। मैंने सभी को उठाया, फिर ये ऊपर गए, इनको रोपवे पर जाना था। फिर ये बोलते हैं ना, जैसे खतरों के खिलाड़ी में देखा है, ये लोग रस्सियों पर चलते हैं, खतरने वाला काम करते हैं। तो फिर ऐसे ही था ये यहाँ पर इन लोगों को इस पर चलना था। तो यहाँ पर पहले इनकी सेफ्टी के लिए इन लोगों को हेड पर, इनके पैरों पर ये बांधा गया था, ताकि अगर गलती से भी इन लोगों को कभी हैंड छूट भी जाए ना, तो ये लोग गिरे ना। तो फिर इनको बांधा गया, फिर ये चल रहे हैं। यहाँ पर डर लग रहा था, पतली रस्सी थी बस चलने के लिए, ऊपर से ये पकड़ पकड़ के जाना था। फिर यहाँ तक का तो ठीक है, लेकिन इसके बाद जो आया ये बहुत खतरनाक था, क्योंकि यहाँ पर ना तो ऊपर के लिए था, ना ही कुछ नीचे के लिए। पहले तो कुछ टाइम तक समझ ही नहीं आया यार, कैसे जाऊँ कैसे नहीं जाऊँ, पहले तो ये सोचते रहे। फिर उन भैया से पूछा यार कैसे करना, तो उन्होंने बोला चलो इस पर से जाना है। ये ऐसे जाना पड़ा। ये तो पूरा टोटल खतरों के खिलाड़ी ही हो गया। बस हाँ, ये बात है कि खतरों के खिलाड़ी में और ऊपर रहता है, थोड़ा नीचे है। बट एक्सपीरियंस बहुत खतरनाक था। यहाँ पर सरपंच भैया तो बोल रहे थे भाई मेरे को बहुत डर लग रहा है, उनका तो पसीना ही छूट गया था। बोला तो भाई मेरा बीपी बढ़ रहा है। लेकिन मेरे हस्बैंड यहाँ पर तो चले ही जा रहे हैं, उनको बहुत मज़ा आ रहा था। ऐसा लग रहा था वो तो ये सब करते ही रहते हैं। इन लोगों को ये सब काम करना बहुत अच्छा रहता है। इन सब में आगे हैं, बट मेरे को पीछे कर देते हैं। देखो कैसे चल रहे जा रहे हैं, जल्दी 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 जल्दी। वहाँ पर समर्पित भैया देखो कहाँ बैठे हैं, पहुँचे अभी तक। समर्पित भैया को बहुत डर लग रहा था। मेरी बहन ने बोला समर्पित भैया से कि भैया मेरे को आगे निकल जाने दो। तो समर्पित भैया बोलते हैं नहीं तुम पीछे ही रहोगी, मेरे को लगेगा तो कि कोई मेरे साथ है, अगर तुम आगे चली जाओगी तो तुम जल्दी जल्दी चली जाओगी, फिर मैं रह जाऊंगा। तो उन्होंने मेरी बहन को आगे भी नहीं जाने दिया, उनको भी उसके पीछे पीछे धीरे धीरे ही आ रही है। फिर अभी तो इन लोगों का थोड़ा ही हुआ है, आधे में पहुंच गया, अभी तो और बाकी है। समर्पित भैया को बहुत डर लग रहा था।
मैं तो पहले सोच रही थी ये मजाक कर रहे हैं, फिर मेरे को लगा यार ये तो सीरियस है यार, इनको तो सच में डर लग रहा है। फाइनली इन लोगों का आधा तो हो ही गया है। फिर यहाँ पर एक्सपीरियंस बहुत था, तो मैंने तो नहीं की यहाँ पर, मैंने कहा बहुत टाइम लगता है, फिर मैंने नहीं की। फिर हम लोग बच्चों को लेकर गार्डन आए, जहाँ पर बच्चों के लिए बहुत सारे एनिमल्स थे, बहुत सारे स्लाइड भी थे। तो इन दोनों रिया ने और सारवी ने स्लाइड की। तो यहाँ पर मेरी सारवी तो चल रही थी, मैंने कहा मेरी सारवी का हैंड मत पकड़ो, वो तो एक्सपर्ट है स्लाइड में और झूले में, इन दोनों में तो एक्सपर्ट है मेरी सारवी। ये देखो उसको पकड़ने की जरूरत नहीं है। फिर मैंने उसको ये झूला देखा, उसको बिल्कुल भी डर नहीं लगता, कैसे से हिला के आगे से घुमा के झूल रही है। मैंने उसको तेज नहीं हिलाया, मैंने कहा धीरे धीरे ही रहने दो, अभी छोटी है, वो 2 साल की तो है। मैंने और रिया को बैठना था बट वो रो रही थी, वो बैठ ही नहीं रही थी, उसको डर लग रहा था। फिर ये देखो कितने प्यारे प्यारे एनिमल्स हैं, ये एलिफेंट है, यहाँ पर क्रोकोडाइल भी था, यहाँ पर और लॉयन भी था, और ज़ेब्रा, जिराफ, ये सब थे। और यहाँ पर एरोप्लेन वाला भी था ये झूला। यहाँ पर वो तो रिया तो बैठी ही नहीं, वो तो रोने लगी थी, मेरे को नहीं बैठना है, मेरे को नहीं बैठना है। उसको बहुत फोर्स किया बट वो नहीं बैठी, तो हम लोगों ने फिर जबरदस्ती नहीं बिठाया। और सारवी को तो देखो, उसको ऊपर भी उठ कर दिया, उसको तो बिल्कुल डर ही नहीं लग रहा था। हम लोगों को डर लग रहा था कि यार ये क्या है, ये कैसे जाएगी, बट ये तो मज़ा आ रहा था। उसके 5-6 राउंड लगाए उससे। फिर वो सब करके हम लोगों ने बच्चों वाला गार्डन से हम लोग बाहर निकले। फिर यहाँ पर हम लोगों ने बोला चलो रोपवे पर जाते हैं। फिर रोपवे पर फिर मैं चली बन के हवा, रब्बा मेरे मुझको बचा। यहाँ पर बीच में बहुत मज़ा आ रहा था। पहले तो इतना डर लग रहा था कि क्या ही बताऊँ, मेरा तो मन ही नहीं कर रहा था। फिर जैसे ही मैं गई, मेरे को बीच में बहुत अच्छा लगा, लेकिन लास्ट में इतना डर लग रहा था कि मेरे मुंह से तो मम्मी नाम की चीख ही निकल गई। मैंने कहा मम्मी मेरे रिटर्न ही जा रही हूँ, मैं क्या करूँ। लास्ट में क्या होता है कि वहाँ पर कुछ बंधा हुआ है तो झटका लगता है। फिर मेरे बाद मेरे हस्बैंड गए, इनको तो इन्होंने डरा ही दिया, इनका तो क्या ही कहना है। ये दोनों पहले सिमर पे भैया और मेरे हस्बैंड गए थे, पहले तो यही दोनों गए थे। तो हम लोगों को बताते हैं कि वहाँ पर डर लगता है बीच में, लेकिन बीच में से बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही। लेकिन इन लोगों ने रिटर्न का नहीं किया था, ओनली एक साइड का ही था। और फिर मेरी बहन गई, उसको तो लग रहा था कि उसके नाम पर तो डरना भी वो कुछ चीज़ ही नहीं है। ये देखो कैसे बाय बोल के जा रही है। यहाँ फिर हम लोगों ने ये रोपवे पर करके हम लोगों को दो जगह और जाना था। सुनो में बच्चों के लिए अलाउ नहीं था, तो वहाँ पर स्नोफॉल नहीं जा पाए। और वहाँ पर गेम जोन में जाना था, गेम जोन में भी नहीं जा पाए क्योंकि टाइम नहीं था, 7 बज चुके थे। फिर हम लोग घर के लिए वापस आए, बहुत लेट हो चुके थे इस वजह से, क्योंकि हम लोग लेट ही निकले थे इस वजह, तो लेट